मिड पॉइंट है, इसको मैं m से किया। तो ये बच्चों अभी 2x था ना, तो 2x था, ये पूरा लेंथ था। तो मिड पॉइंट क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, यानी कि ये x हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो, मैं केवल अभी क्या ले रहा हूँ, अभी मैं केवल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला, केवल ये पोर्शन दिया इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हुआ, O, ये क्या है B, ये क्या है M, और ये क्या हो गया 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, ये वैल्यूज तो बिल्कुल अननोन है और ये वैल्यूज में x आ गया है। तो OM का वैल्यूज अभी अननोन है, तो OM निकालना होगा ना। तो OM बच्चों याद रखो, देखो बात समझो, OM का वैल्यू मेरे को क्या होगा यहाँ पे निकालना होगा कि OM का वैल्यू क्या है मेरे को। तो OM का वैल्यूज निकालने के लिए और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मैं वो देखता हूँ। ठीक, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, तो अगर मैं ट्रायंगल A B M लूं तो एक ट्रायंगल बनेगा क्या, वहां पे देखो एक ट्रायंगल बना, तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं अननोन है ना। तो देखो पहले, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, ट्रायंगल लेता हूँ। ये ट्रायंगल मेरा आया कौन सा, ABCD आया, कौन सा ABC ट्रायंगल आया। ठीक, जो कि सर्कुलर में भी बनाया था इनसाइड द सर्कल, उसको मैं ऐसे लिख दिया। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका M आ गया और ये आपका क्या आ गया था, ये क्या आ गया था आपका 20 सेंटीमीटर, और ये बेसिकली O से रिप्रेजेंट किया था, क्या है सेंटर। तो बच्चों बताओ, ये रेडियस आपका क्या हो गया, ये एक तरह से क्या है, यहाँ से O सेंटर था ना, और ये बेसिकली क्या था, एक सर्कल था ना, तो ये भी एक तरह से रेडियस हो गया। तो इसका भी लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो मैं अभी ट्रायंगल लेता हूँ, अभी कंसीडरिंग ट्रायंगल ABM, अभी केवल ABM ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक, क्या ले रहा हूँ, ABM ट्रायंगल लिया। तो देखो ABM में मैं बोल सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, क्यों, क्योंकि है ना, याद रखना बच्चों, मीडियन जो होता है ना इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट्स इंटरसेक्ट द अदर्स बेस फ्रॉम द वर्टेक्स टू अदर बेस एट द 90 डिग्री पे वो लाई करता है। तो एंगल AMB का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों अगर जैसे 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, क्या हो जाएगा AM स्क्वायर। अब बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू क्या है, एज्यूम क्या किए थे 2x है ना, ये क्या है 2x है, और ये कितना था x था क्या। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BM क्या हो गया x स्क्वायर प्लस AM क्या हो गया, अभी मेरा AM अननोन है, लेकिन AM को मैं लिख सकता हूँ क्या 20 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या रेडियस था ना, तो इसका वैल्यू कितना था 20 सेंटीमीटर माइनस प्लस 0 OM होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से बच्चों देखो अभी क्या होता है, अभी क्या हो जाएगा मेरा, बताओ। अगर मैं इसको देखूं, ऑब्जर्वेशन करूं, तो यहाँ से मैं OM का पहले वैल्यू निकालता हूँ। तो OM मेरा क्या आ जाएगा बताओ, OM क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर मैं देखूं तो ये क्या आएगा 22x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस OM का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, OM इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 20 सेंटीमीटर। बच्चों ये कहां से आया, आप एक बार सॉल्व करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये सिंप्लीफाई होके ये आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेसेस का कमी है, ठीक, इसीलिए मैं लिख दिया। यानी कि बच्चों OM मेरा कितना आया, OM कितना आया, OM क्या आया रूट अंडर 3, यानी कि OM का वैल्यू इतना आया। अब बच्चों फिर से अभी है ना, बिगिनिंग में जस्ट इसके पहले मैं बताया था कि एक ज्योमेट्री और लिया था, क्या बनाया था, एक केवल ट्रायंगल BOM के बारे में चर्चा कर रहा था। अभी इसके पहले क्या था, ज्योमेट्री BOM के बारे में ज्योमेट्री में चर्चा किया। तो BMO क्या हो जाता अगर मैं ओनली कंसीडरिंग ट्रायंगल BOM मतलब बच्चे ये हो गया ना, BOM कौन है, ये है ना, और यहाँ पे क्या है
ये क्या है O, ये M, ये BOM एक ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है इसका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये केवल क्या है रेडियस है। और ये वैल्यू मैं एज्यूम कर लिया था x, 2x एज्यूम किया था, तो मीडियन जब डिवाइड करेगा तो x रेशियो में किया, ठीक। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका वैल्यू अननोन था ना, तो इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले किसका हेल्प लिया था, ट्रायंगल ABM का हेल्प लिया। तो वहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा मिला। तो अगेन बच्चों ये भी क्या है 90 डिग्री है ना, बताया था क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियंस लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स बाय द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल बनाया, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस OM होल स्क्वायर, OM होल स्क्वायर। OM का वैल्यू क्या है ये वाला, तो इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ इससे ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या, √3x माइनस 20 होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा बताओ, ए का स्क्वायर क्या आएगा, ये 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 400 माइनस 40 √3x, ऐसा कुछ आया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से क्या बचा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x, ऐसा कुछ बचा। तो बच्चों अब यहाँ से मैं क्या लूंगा, x कॉमन लोगे, 4x कॉमन ले लो। तो 4x जब कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं 4x कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो है ना 0 नहीं होगा, ये टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, या तो ये टर्म आप 0 लिखो या ये टर्म 0 लिखो। अगर ये टर्म 0 लिखते हो तो वहां से x इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2x इज द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो x अगर 0 हो गया बच्चों तो 2x क्या हो जाएगा मेरा 0 होगा। जब 2x 0 होगा तो यानी कि लेंथ 0 तो नहीं हो सकता, यानी कि ये टर्म 0 नहीं होगा। सेकेंड टर्म क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कि x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 10 √3 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चों x का वैल्यू कितना है 10 √3 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज बेसिकली इज इक्वल टू 2x, और 2 की जगह x की वैल्यू क्या है 10 √3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 20 √3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया 20 √3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ 37 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर देखो, नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, द ब्लड ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, देखो द ब्लड ग्रुप ऑफ of 20 students of a class are recorded as below, are recorded as below। क्या है बच्चों, ग्रुप है बी, इसको मैं डायरेक्ट है ना चार्ट में बना देता हूँ। चार्ट में बनाया तो इन्फॉर्मेशन दिया था और बोल रहा था बच्चों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट है ना इसको चार्ट में बनाता हूँ, लिखूंगा ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चार्ट बच्चों क्या है इसका बना, चार्ट क्या बन रहा है, कुछ ऐसा चार्ट बना, ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, यानी कि कुछ ब्लड ग्रुप ऐसा बना हुआ था। ये क्या है ब्लड ग्रुप, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उस ब्लड ग्रुप से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप में
लिख दूं यहाँ पे ए, और क्या हो सकता है बी, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है ए बी, और क्या हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है ओ। ऐसा कोई ब्लड ग्रुप है। तो ये क्या हो गया नंबर ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप ए का कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, बी का 5, ए बी का 5, ओ का 6, यानी कि टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट इज selected, a student is selected at random मतलब एक कोई स्टूडेंट रैंडम सेलेक्ट किया गया। फाइंड द probability that his blood group is, पहला क्या है बच्चों, इज ए, बी क्या है इज बी, सी क्या है ए बी, एंड डी क्या है बच्चों, डी क्या है ओ। तो अब बच्चों अगर ब्लड ग्रुप ए है तो क्या हो जाता है ए ऑप्शन, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द ब्लड ग्रुप ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो कितना है, ब्लड ग्रुप ए से बिलोंग्स करता है जो 4 है, और टोटल नंबर्स कितने हैं, कितने बच्चों 20 है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 20, तो 4/20 दैट इज इक्वल टू 1/5। बी है जिसका ब्लड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप बी, तो ये क्या आ गया बच्चों, बी का कितना है 5/20 दैट इज इक्वल टू 1/4। फिर सी ऑप्शंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप विथ ए बी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नंबर 5/20 दैट इज इक्वल टू 1/4। फिर डी ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप दैट हैव द ब्लड ओ का कौन सा है बच्चों 6/20 दैट इज इक्वल टू 3/10। ये प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, विद द ब्लड ग्रुप हैविंग द ब्लड ग्रुप ए इज इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप हैविंग B as a blood group is equals to 5/20 that is equals to 1/4 for the AB 1/4 and probability for the blood group O is equals to 3/10। तो ये आपका हो गया ये। अब इसका देखो और क्वेश्चन में क्या है, और क्वेश्चन 38 का, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, का में क्या है, इफ मीन ऑफ द, क्वेश्चन क्या बच्चों, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution is following, frequency distribution is 21, क्या बच्चों 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कुछ ऐसा दिया हुआ है, X एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अकरेंस क्या है ये, और 10 है ये, और नीचे क्या है फ्रीक्वेंसी अकरेंस 3, 15, 10, 20, P, 25, 7 एंड
35 ओके, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है। ओके, तो बच्चों अभी क्या दिया हुआ, मीन 21 है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई अपॉन एफ आई अपॉन समीशन ऑफ ऑल द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्या होता है, एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये बच्चों क्या हो गया, एक्स आई अपॉन एफ आई, यानी कि प्रोडक्ट इन दोनों का प्लस एडिशन, प्रोडक्ट इन दोनों का प्लस एडिशन 25 इंटू 7 ऐसे करके ऊपर वाला डाटा मिलता है। यानी कि मीन इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 21 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 10 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 20 इंटू पी प्लस 25 इंटू 7 प्लस 35 इंटू 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 3 प्लस 10 प्लस पी प्लस 7 प्लस 5। तो ये बच्चों जब सॉल्व करें तो 30 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 20 पी प्लस ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 7 दैट इज 175 प्लस उसको भी सॉल्व करें तो 175 अपॉन ये क्या आएगा बच्चों 13 प्लस 7 दैट इज 25 प्लस पी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 प्लस पी, तो ये इंफॉर्मेशन कितना देगा 21 इंटू 25 इज इक्वल टू 5, 25 प्लस 21 पी इज इक्वल टू ये क्या हो गया बच्चों 180 प्लस दिस वन, यानी कि 180 प्लस 20 पी प्लस 0 1 250। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना, ये क्या है 250। अब इसको फिर सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो ये क्या है 350, सॉरी ये क्या आएगा 350। जब एडिशन किए तो 0 1 4 1, हाँ सही है बच्चों। फिर ये क्या आएगा आपका, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा 0 0 3 530 प्लस 20 पी। अब 530 को इसी साइड रख लो और 20 पी को इस साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 21 पी माइनस 20 पी। ओके, इज इक्वल टू 530 माइनस 525 इज इक्वल टू 5, यानी कि बच्चों p का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, p इज इक्वल टू 5 आंसर। तो ये क्या आ गया, पूछ के क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू क्या आ गया, ये p इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, आंसर 5। ओके, ठीक है बच्चों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में देखो, में बच्चों वही ग्रुप डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूँ 39। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ leaves of a plant are mentioned of a plant are measured correct to 1 millimeter and obtained data is respectively, and the obtained data क्या है बच्चों, obtained data क्या है, लेंथ है आपका, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, ये क्या है लेंथ, नीचे क्या है लेंथ इन mm,
और ये क्या है, नंबर ऑफ लीव्स। ओके, लेंथ क्या है 118126। सेकेंड क्या है 127 से 135। फिर क्या है ये बच्चों, अच्छा ठीक बच्चों, इसी में हम थोड़ा डाटा है ना इसको कंप्रोमाइज करते हैं। ठीक, देखो 127 से 135 है, 136 से 144 है, अगेन 144 से 145 से 153 है, और 154 से 162 है, और 163 से 171 है, 172 से 180 है। ओके, और ये क्या है 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 5 है, अगेन ये 4 है, ये 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू represent the data। एक हिस्टोग्राम बनाना है, उसमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखो क्वेश्चन आप एक बार, बच्चों ये कोई क्वेश्चन है। देखो अगर इसको डाटा को मैं हिस्टोग्राम पे अगर बनाऊं, फॉर एग्जांपल देखो अगर हिस्टोग्राम पे बनाऊं, हिस्टोग्राम क्या होता है, ब्रैकेट ऐसे करके कुछ डाटा होता है। ये मैं अभी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा हिस्टोग्राम क्या होता है। तो अभी है ना मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे था, अगर मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट करूँ, डाटा कुछ यहाँ से आता होगा और यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करूँ 118 से लेके 126। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट 127 से लेके 135। तो बच्चों देखो, तो अब ये डाटा इंफॉर्मेशन जो दिया